अब गोपालगंज वासियों को अस्थायी लोक अदालत के गठन होने के बाद बड़ा फायदा होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमे के बोझ को कम करने के उद्देश्य से बिहार के सभी जिले में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले में भी अस्थायी लोक अदालत का विधिवत संचालन प्रारंभ हो गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त राधे श्याम शुक्ल को गोपालगंज के अस्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें कार्यभार संभालने के बाद कहा कि अदालत का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना है, आम लोगों को राहत पहुंचाना है। राधे श्याम शुक्ल ने बताया कि अदालत आपसी सहमति एवं सुलह योग्य मामलों का निष्पादन करेगी। इससे पक्षधारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह माह में बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 या उससे अधिक मामले होंगे तो उनका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने सभी वकील और पक्षधारों से अपील की है कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं, जिसमें समय, श्रम और धन की बचत हो सके। उन्होंने कहा कि अस्थायी लोक अदालत के उद्देश्य मुकदमों को शीघ्र निष्पादन कर लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है, जिसमें बिजली, बैंकिंग और अन्य कई संबंधित मामलों का निपटारा होगा। इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं गोपालगंज के जिला अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत अस्थायी लोक अदालत का गठन बिहार के सभी जिलों में हो चुका है और उसी क्रम में गोपालगंज में भी ये अस्थायी लोक अदालत फंक्शनल हो गया है। मैं राधे श्याम शुक्ल, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दे दिया हूँ। 12 जून 2025 को मेरे अलावा अस्थायी लोक अदालत के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेश रंजन कुमार और सुश्री दिव्यांशी मिश्रा ने भी अपना योगदान दे दिया है। और अस्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित जो मामले होंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर, सुलह के आधार पर निपटाया जाएगा। और अगर पक्षकारों के बीच में सुलह की स्थिति अगर नहीं बनती है तो गुण दोष के आधार पर भी जो है निपटाने का क्षेत्राधिकार अस्थायी लोक अदालत को है। तो इसी क्रम में प्रचार प्रसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में किया जा रहा है। और आज मैंने यहाँ पर जो बार के अधिवक्ता गण हैं, सीनियर और जूनियर, उन लोगों के साथ मैंने एक गोष्ठी भी की, जिससे कि जनोपयोगी सेवा से संबंधित मामले पक्षकार लोग ले करके आवें और जिससे उन्हें सुलभ और त्वरित जो है न्याय मिल सके। तो अस्थायी लोक अदालत के अंतर्गत वो यातायात सेवा हुआ, वायु सड़क या जल मार्ग के द्वारा है, डाक तार, टेलीफोन सेवा और विद्युत प्रकाश, जल की आपूर्ति किसी संस्था के द्वारा, सार्वजनिक माल वाहन और स्वच्छता के बारे में उसके मामले, अस्पताल और औषधालय सेवा से संबंधित मामले, बीमा सेवा के मामले, आवास और रियल एस्टेट के मामले, शिक्षा सेवाएं से संबंधित मामले, बैंकिंग सेवाओं से संबंधित मामले, ये सभी मामले जो है वो अस्थायी लोक अदालत के द्वारा जो है वो उसका निपटारा किया जाएगा। पक्षों के बीच सुलह की कोशिश की जाएगी, सुलह के आधार पर मामले का अधिकतम निस्तारण हो सके। प्रत्येक दिन अस्थायी लोक अदालत चलेगा या कोई डेट निर्धारित होगा? नहीं, इसमें प्रत्येक दिन नहीं है। तो जब सीटिंग होगी जो देखिए, भारत सरकार का जो राजपत्र जारी हुआ है उसके अनुसार अगर 100 तक लंबित मामले अस्थायी लोक अदालत के समक्ष होंगे तो एक सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक होगी। और अगर 100 से अधिक लंबित मामले होंगे
तो कम से कम 2 बार बैठक होगी। तो अभी चूँकि यहाँ पर जो है केस नहीं है, केसेस जो है रोज़ ही यहाँ पर दाखिल किए जा सकते हैं प्रत्येक कार्य दिवस के दिन, और जब केस जो है एडमिट हो जाएगा, पक्षकारों को नोटिस हो जाएगी, पक्षकार के हाजिर हो जाने पर उसके बाद अध्यक्ष और सदस्य जो है पक्षों के साथ बैठक करेंगे, सुलह के लिए उनको जो है तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जनोपयोगी सेवा से संबंधित जो मामला मैंने बताया उसका निस्तारण किया जा सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।